हेलो गाइस, हमारे पास देखो अभी ये क्वेश्चन है क्लास 12th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। क्या बोल रहा है हमारे को? देखो, फाइंड द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो, सबसे पहले इक्वेशन को पहले अपन को समझना है कि ये क्या है। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पैराबोला है, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, ये पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। जिसके पावर में कम रहता है जो पैराबोला है वो उसके उस एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा। देखो, x का पावर में 1 है तो जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से बनेगा। बार बार बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो ये हमने पैराबोला खुद से बना लिया। ठीक है, अब क्या बोला कि x इक्वल टू 4 को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में। कौन? x इक्वल टू a। मतलब कि एक लाइन है x इक्वल टू a। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन क्या? x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू 4। इसको डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में। मतलब सिंपल समझो, देखो ये वाला जो पार्ट का एरिया है ना, ये यहाँ तक, मतलब कि मैं शेडेड कर रहा हूँ। देखो, ये वाला पूरा जो एरिया है इसको एक लाइन डिवाइड कर रहा है, जिसका कौन सा लाइन? x इक्वल टू a। ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है? x इक्वल टू a। तो इस एरिया को ये दो दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। ठीक है, तो हमें बोला है कि प्रूफ करके मतलब हमें निकाल के बताओ a का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल तरीका से समझते हैं। देखो, हम ऐसा कर सकते हैं ना, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल देंगे। मतलब कि ओ डी ई ए ओ, या फिर सिंपल ऐसे समझो, ई नहीं, ओ डी ए ओ, ओ डी ए ओ का एरिया निकाल देंगे तो इतना पूरा मिल जाएगा। देखो, ओ डी ए ओ का एरिया निकालेंगे, ये निकल गया। इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। किससे इक्वेट कर देंगे? डी सी बी ए डी, इससे इक्वेट कर देंगे तो पूरा निकल के आ गया। सिंपल है ना? यही हम लोग लॉजिक अपनाएंगे, और कुछ तो करना नहीं है। देखो, यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रिप लेंगे रेक्टेंगुलर, जिसका विड्थ होगा डी एक्स, और y के अलॉन्ग हमें वैल्यू मिलेगा तो y डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। लिमिट रख देते हैं तो हमें एरिया अंडर द कर्व निकल जाता है, इस कर्व के अंडर का एरिया निकल जाएगा। सिंपल, जैसा हम करते आ रहे हैं इतना ही करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ, देखो, ओ डी ए ओ, ओ डी ए ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ, देखो, डी सी बी ए डी। तो यहाँ लिख दो डी सी बी ए डी, दोनों को इक्वेट कर देते हैं सिंपल, और दोनों का अपना इंटीग्रेशन करके निकाल देते हैं वैल्यू। तो इसका वैल्यू पहले इंटीग्रेशन करो। तो क्या करना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ, इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब y का टर्म्स में बात करेंगे तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स डी एक्स हो गया। लिमिट देखो कहाँ से रखेंगे, ये जीरो है और ये a है, तो जीरो से a तक अपना लिमिट जाएगा। इज इक्वल टू कर दो इसको एरिया ऑफ डी सी बी ए डी, डी सी बी ए डी। तो इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन, इसमें भी सेम रूट एक्स रहेगा, डी एक्स रहेगा, और लिमिट इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो ये 8 to 4 जाएगा। तो हमने क्या किया? एरिया ऑफ ओ डी ए ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी बी ए डी। तो देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम सेम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा मिलेगा ना। ठीक है, नहीं तो अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सिर्फ इतना वाला पार्ट का एरिया मिलेगा। हमें सेम 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? दो आइडेंटिकल है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, देखो क्या मिलता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन करना हमें आता है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? पावर में हाफ होता है, और डी एक्स, इसमें लिमिट रख देंगे 0 से a। तो उसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। ठीक है, तो 2 का 2 रहेगा। देखो, एक्स का पावर में हाफ है। ठीक है, एक्स का पावर में हाफ है, ये हमारा बट्टा का साइन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं? ए 1 ऐड हो जाएगा, एक्स का पावर एन में रहता है, के फॉर्म में रहता है। इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है? एक्स का पावर में n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 3/2, और नीचे भी आ जाएगा 3/2, और लिमिट रहेगा 0 से a। तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे? 2 हमारा बाहर ही रहता है, और यहाँ से जब इसको पलटेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 2/3, अंदर में बचा एक्स के पावर में 3/2, लिमिट है 0 से a।
चलो लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो गया 4/3। ठीक है, अपर लिमिट रखो एक्स का प्लेस पे ए का पावर 3/2। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका कोई वैल्यू है नहीं, तो उसको नहीं लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से हमें 4/3 इंटू ए का पावर में 3/2 मिला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं पैरेलली। तो यहाँ भी देखो 2 बाहर ही रखो, यहाँ पे भी एक्स का पावर में 1/2 है, डी एक्स से इंटीग्रेशन करेंगे सेम। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ऐसे इक्वल लगा दो। ठीक है, तो ये 2, यहाँ भी सेम एक्स का पावर में 3/2, और ये हमारा हो जाएगा नीचे 3/2, लिमिट रहेगा ए से 4 तक का। ओके, तो ये हमारा हो गया 4/3 एक्स के पावर में 3/2, लिमिट ए से 4। चलो यहाँ पे अपना लिमिट पुट करते हैं, तो ये 4/3 एज इट इज़ रहेगा। तो एक्स के प्लेस पे 4 रख देंगे। तो एक्स के प्लेस पे 4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मल्टी कट जाएगा। देखो ये 2 से 2 कट, इसीलिए ऐसा रखे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्स के प्लेस पे इस बार ए रखना है, ए लिख दिया, और उसके पावर में क्या है 3/2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब देखो, तो यहाँ से हमें क्या मिला 4/3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 का पावर में 3 है, मतलब 8 माइनस ए का पावर में 3/2 है। कोई दिक्कत है नहीं है? ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 4/3 से ये 4/3 कट जाएगा, इतना पता है। देखो ए का पावर में 3/2 इधर है, यहाँ से भी एक लेके आ जाओ, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। ए का पावर में 3/2, यहाँ क्या बचा 8 बचा। तो देखो यह क्या हो गया, ए का पावर 3/2 प्लस 1 ए का पावर 3/2 क्या हो जाएगा 2 ए का पावर 3/2। सिंपल भाषा में हम बता रहे हैं, इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, कट जाएगा। तो ये ए का पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, 4 मिल रहा है। इतना बात समझ में आया? तो देखो ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हम ए का वैल्यू अगर निकालना है ना हमको, तो हम एक काम कर सकते हैं। ए का पावर में जैसे 3/2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2/3 के साथ। तो इधर मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी 4 का पावर में 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब ए इज इक्वल टू 4 के पावर में 2/3 मिल गया। तो ये देखो ये हमारा ए का वैल्यू आ चुका है। तो ये अपन का आंसर निकला। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है।